हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। पिछले टॉपिक में हम संज्ञा, सर्वनाम, वर्ण व्यवस्था पढ़ चुके हैं। ठीक है, सॉरी, वर्णमाला के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमारा अगला टॉपिक है विशेषण। ठीक है, तो विशेषण किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे हम सबसे पहले कि विशेषण किसे कहते हैं। तो वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं पहले। जैसे विशेषण क्या होगा? जैसे सिंपल एक हम सेंटेंस बोलते हैं, लाल मिर्च। लाल मिर्च, तो देखो मिर्च इसमें क्या है? संज्ञा है। मिर्च क्या है? संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, तो मिर्च क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा की विशेषता बताने वाला इसमें जो शब्द है वो क्या है? लाल। ठीक है, संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द क्या है? लाल है। यानी मिर्च की विशेषता है कि वो कैसी है? लाल है। मिर्च की विशेषता है कि वो कैसी है? लाल है। ठीक है, तो विशेषण ऐसे शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसके बाद विशेषण के साथ साथ एक और चीज आती है, विशेष्य। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज आएगी, वो क्या है? विशेष्य। विशेषण के साथ साथ विशेष्य भी पढ़ेंगे हम कि विशेष्य किसे कहते हैं। ठीक, देखिए विशेष्य क्यों पढ़ रहे हैं? हमने बोला विशेषण तो वो शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बता रहे हैं। विशेष्य वे शब्द हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। जिनकी विशेषता बताई जा रही है वे क्या कहलाएंगे? विशेष्य कहलाएंगे। ठीक है, जिनकी विशेषता बताई जा रही है उनको हम क्या बोलेंगे? विशेष्य कहेंगे। यानी कि लाल तो इसमें क्या था? लाल विशेषण था। लाल मिर्च में लाल क्या था? विशेषण था। ठीक है, और मिर्च जो हमने बोला संज्ञा थी, तो मिर्च इसमें क्या हो जाएगी? विशेष्य। मिर्च इसमें क्या हो जाएगी? विशेष्य हो जाएगी, क्योंकि विशेषता किसकी बताई जा रही है? मिर्च की बताई जा रही है कि मिर्च कैसी है? लाल है। ठीक है, तो विशेषण जो है, विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और इसमें होती है, विशेष्य और विशेषण के अलावा एक होता है प्रविशेषण। विशेष्य और विशेषण के अलावा एक होता है प्रविशेषण। अब प्रविशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। कैसे शब्द? वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएंगे वे क्या कहलाएंगे? प्रविशेषण कहलाएंगे। जैसे हमने बोला कि सीता बहुत सुंदर है। ठीक है, एक सेंटेंस जिसमें हमने बोला सीता बहुत सुंदर है, तो सीता की विशेषता क्या है? सीता की विशेषता है कि वो सुंदर है, यानी कि ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। किसकी विशेषता बताई जा रही है? सीता की बताई जा रही है, तो सीता क्या हो जाएगी? विशेष्य।
सीता क्या हो जाएगी यहां पे, विशेष्य हो जाएगी। और विशेषण, उसकी जो विशेषता बताई जा रही है वो क्या है, सुंदर है, तो सुंदर विशेषण हो गया। इसके अलावा अब सुंदर में भी देखो, सिर्फ वो सामान्य सुंदर नहीं है, सिर्फ वो सुंदर नहीं है बल्कि बहुत सुंदर है, तो विशेषता की भी इसमें हमने और ज्यादा पावर दे दी। एक तो सुंदर था, अब हमने सुंदर में भी क्या कर दिया, बहुत ज्यादा सुंदर है, तो यानी हमने विशेषण के आगे एक और विशेषण जोड़ दिया, जिसे हम कह रहे हैं प्रविशेषण, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, प्रविशेषण कह रहे हैं। ठीक है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है विशेषण, और विशेषण की भी विशेषता जो बता रहा है वो कौन है, प्रविशेषण है। ठीक है, विशेषण की भी जो विशेषता बताए उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रविशेषण बोलेंगे। ठीक है, क्लियर, तीनों चीजें देखिए। विशेषण सबसे पहले हम किसे कहेंगे, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताएंगे वो विशेषण कहलाएंगे। विशेष्य किसे कहेंगे, जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो विशेष्य कहलाएगा, यानी कि यहां पर संज्ञा और सर्वनाम क्या हो जाएंगे, विशेष्य हो जाएंगे। ठीक है, फिर प्रविशेषण, प्रविशेषण हम किसे कहेंगे, जो विशेषण की भी विशेषता बताए, यानी कि यहां सामान्य सुंदर नहीं है, सुंदर में भी बहुत सुंदर है। ठीक है, सुंदर में भी बहुत सुंदर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रविशेषण कहेंगे। तीनों क्लियर है, विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण। ठीक है, इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं विशेषण के प्रकार। ठीक है, विशेषण के प्रकार पढ़ेंगे। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, विशेषण के प्रकार, तो विशेषण कितने प्रकार के बोले हमने, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। कौन कौन से, इनके बारे में पढ़ेंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रकार है विशेषण का वो है गुणवाचक विशेषण। पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, पहला प्रकार कौन सा है, गुणवाचक विशेषण पढ़ते हैं हम, पहला प्रकार इसमें। ठीक है, अब गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, ठीक, तो गुणवाचक विशेषण वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की गुणधर्म, स्वाद, रंग, आकार, अवस्था संबंधी विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, एक तो हमने पढ़ा कि विशेषण क्या है, जो विशेषता बताएंगे। अब विशेषता भी अलग अलग प्रकार की होगी। पहला प्रकार गुणवाचक विशेषता, गुणवाचक विशेषण, जिसमें हम बात करेंगे कि ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का गुणधर्म बताएं, या संज्ञा सर्वनाम का स्वाद बताएं, या संज्ञा सर्वनाम की का रंग बताएं, या उसका आकार, या उसकी अवस्था आदि। ठीक है, तो इस प्रकार की विशेषताएं जो शब्द बताते हैं वो क्या कहलाएंगे, गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे कौन कौन से शब्द आएंगे, जैसे मीठा। ठीक है, जैसे मीठा या मीठी कह सकते हो आप। ठीक है, पतला, आकार संबंधी बात करेंगे तो पतला, मोटा। ठीक है, पतला या मोटा, ठीक हो गया। इसके अलावा अवस्था की बात करेंगे तो वृद्ध, युवा। ठीक है, वृद्ध, युवा। रंग की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे हो सकते हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, कुछ भी। ठीक है, तो इस तरह के शब्दों से, या ये जो शब्द हैं ये क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण के उदाहरण कहलाएंगे। जैसे, अब कैसे कहेंगे, देखिए, चाय मीठी है, चाय मीठी है, तो चाय की विशेषता क्या है,
चाय की विशेषता क्या है कि वो मीठी है। फीकी भी हो सकती है, स्वाद में हम फीकी भी कह सकते हैं इसको कि चाय फीकी है। ठीक है। पतला, राम बहुत पतला है। अब देखिए यहां हमने प्रविशेषण का भी प्रयोग कर लिया, बिना इसके भी हम कर सकते हैं इसको। ठीक है। तो यहां पतला आकार संबंधी विशेषता है। कैसी विशेषता है? आकार संबंधी विशेषता है। ठीक है। ऐसे ही मोटा, बहुत मोटा लड़का या मोटा लड़का। ठीक। वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध पुरुष। ठीक। जब हम, या वृद्ध महिला, तो जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, इन विशेषण शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है, तो उसमें कौन सा विशेषण होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। जब हम बात कर रहे हैं उसके गुणधर्म की, उसके स्वाद की विशेषता बताएं, उसके रंग से संबंधित विशेषता बताएं, आकार या अवस्था से संबंधित विशेषता जब हम बताते हैं, तो वो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण बनता है। क्लियर है? ठीक। गुणवाचक विशेषण के बाद विशेषण के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा पार्ट जो विशेषण का है वो क्या है? संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। एक प्रकार विशेषण का और कौन सा है? दूसरा प्रकार पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। दूसरा टाइप पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की, ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं। तो ऐसे विशेषण शब्द या ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को बताएंगे, उनको हम बोलेंगे संख्यावाचक विशेषण शब्द। ठीक है। उनको हम क्या बोलेंगे? संख्यावाचक विशेषण शब्द या संख्या बोधक विशेषण शब्द हम उनको कहेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। जैसे अब देखो, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बतानी है, तो इसमें कैसे शब्द आएंगे? नंबर्स आ जाएंगे। 2, 4, 10, दूसरा, चौथा। ठीक। दूसरा, चौथा, तीसरा, पांचवा। इस तरह के जो नंबर्स होंगे, जो क्रम होंगे, वो किस में आएंगे? संख्यावाचक में। तिगुना, ठीक है, चौगुना। इस प्रकार की विशेषता जो शब्द बताते हैं, वो किसमें आते हैं? संख्यावाचक विशेषण के अंदर वो शब्द आते हैं। ठीक है। एग्जांपल्स बनेंगे इसमें। क्या? जैसे मान लीजिए हमने बोला कि बाग में 2 आम लगे हैं। ठीक है। पेड़ में कह सकते हो, बाग में तो 2 नहीं लगेंगे। ठीक। तो बाग में 2 आम लगे हैं। यहां पर आम की विशेषता, कैसी विशेषता? संख्या संबंधी विशेषता। कैसी विशेषता बता रहा है? संख्या संबंधी विशेषता बता रहा है कि बाग में कितने आम हैं? 2 आम हैं। ठीक है। तो वहां पे कौन सा विशेषण होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा। जहां पर संख्या संबंधी विशेषता बताई जाएगी, वहां संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है। क्लियर है? जहां पे आपको नंबर्स बताया जाएगा। जैसे मान लीजिए दूसरे गिलास में, वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। ठीक है। दूसरे गिलास में दूध रखा है या दूध है। दूध है। तो देखो गिलास की विशेषता बता रहा है यहां पे कि कौन सा क्रम है उसका? दूसरा क्रम है। कौन सा क्रम है? दूसरा क्रम है गिलास का। तो संख्या संबंधी विशेषता बताई जा रही है किसकी? गिलास की, कि दूसरे गिलास में दूध है। क्लियर है?
तो यहां इस प्रकार से 2, 4, 10, दूसरा, चौथा, तिगुना, चौगुना, इस प्रकार से जो शब्द आते हैं ये संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण कहलाते हैं। क्लियर है? ठीक। संख्यावाचक के बाद तीसरा प्रकार पढ़ेंगे विशेषण का। ठीक है, संख्यावाचक के बाद विशेषण का तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक। तीसरा प्रकार है परिमाण वाचक या परिमाण बोधक भी आप इसे कह सकते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तीसरा प्रकार जो विशेषण का है वो कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक, अब देखिए यहां पे क्या होगा, जैसे संख्यावाचक विशेषण में संख्या बताई जा रही थी, किसकी संज्ञा? वो सर्वनाम की संख्या बता रहा था, वैसे ही परिमाणवाचक में संज्ञा व सर्वनाम की क्या बताएगा? मात्रा बताएगा या परिमाण बताया जाएगा। ठीक है, क्या बताया जाएगा? संज्ञा व सर्वनाम की मात्रा या फिर परिमाण बताएगा कि कितना है। ठीक है, यहां पे क्या बताएगा? परिमाण बताएगा या फिर संज्ञा व सर्वनाम की मात्रा बताएगा कि कितनी है। देखिए एक सामान्य इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए जैसे हमने अभी संख्यावाचक पढ़ा है, संख्यावाचक विशेषण में काउंटेबल चीजें आती हैं। संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण में क्या आएंगी? काउंटेबल चीजें आएंगी जिन्हें हम गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 50, 100। ठीक है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। काउंटेबल चीजें किसमें आएंगी? संख्यावाचक में आएंगी। काउंटेबल चीजें संख्यावाचक में आएंगी और परिमाणवाचक में वो चीजें आएंगी जिसको हमें नापना या तोलना पड़ेगा। परिमाण क्या याद कर रहे हैं? परिमाण की बात हो रही है तो इसका मतलब चीजों को नापना या तोलना पड़ेगा। कंफ्यूज नहीं होना यहां पे, क्योंकि यहां पे भी नंबर आता है। जैसे 2 किलो चीनी ले आओ, 2 किलो चीनी ले आओ। देखो यहां पर चीनी की विशेषता बताई जा रही है। किसकी? चीनी की विशेषता बताई जा रही है। और क्या विशेषता बता रहा है? कि 2 किलो लानी है। देखिए वहां अंतर था, वहां पे आपको वहां बोलेगा तो 2 गिलास लाओ, 2 गिलास लाओ यानी काउंटेबल है, 1, 2। यहां पे बोलेगा 2 किलो चीनी लानी है तो ये काउंटेबल नहीं है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? मेजर करना पड़ेगा, नापना पड़ेगा, तोलना पड़ेगा। तो परिमाणवाचक में वे चीजें आती हैं या वे उदाहरण आते हैं जिसमें नापने या तोलने की आवश्यकता पड़ती है। तो परिमाणवाचक के उदाहरण जनरली कौन से होते हैं? नापने व तोले जाने वाली वस्तुएं। ठीक है, नापे व तोले जाने वाली वस्तुएं किसके उदाहरण में आएंगी? परिमाणवाचक के उदाहरण में आएंगी। यहां पे काउंटिंग नहीं होगी, काउंटिंग संख्यावाचक में होगी। यहां पर हमें नापना पड़ेगा या फिर तोलना पड़ेगा। जैसे हमने बोला 2 किलो चीनी ले आओ। ठीक है, तो 2 किलो चीनी को हमें क्या करना पड़ेगा? तोलना पड़ेगा। ठीक है, अब हम मान लो बोले कि थोड़ी नमकीन ले आओ। ठीक है, अब ये मत सोचना सारी चीजें मंगा ही रहे हैं, एग्जाम्पल्स ही ऐसे हैं। ठीक, तो थोड़ी नमकीन ले आओ, यानी कि यहां पर भी जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? मात्रा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मात्रा की बात हो रही है। देखो थोड़ी नमकीन लाएगा तो गिन के तो नहीं मिलेगी ना, क्या करना पड़ेगा? तोल के ही लानी पड़ेगी। थोड़ी कितनी भी मात्रा हो, 50 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, थोड़ी, चाहे वो थोड़ी लाए चाहे जितनी भी लाएगा, वो उसको क्या करके लानी पड़ेगी? नाप के तोल के लानी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध। देखो 2 लीटर दूध की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नापना पड़ेगा।
2 लीटर दूध हमें नापना पड़ेगा। लेकिन संख्यावाचक में भी आता, देखो कैसे, अगर हम बोले 2 गिलास दूध, ठीक है, 2 गिलास दूध जब हम बोलेंगे तो ये काउंटेबल है, 2 गिलास है, 1 2। जब हम 2 लीटर दूध की बात करेंगे तो हमें नापना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नापना पड़ेगा। तो जो चीजें नापी जाएंगी, तोली जाएंगी, वो किस में आएंगी, परिमाणवाचक विशेषण के अंदर आएंगी। क्लियर है? संख्यावाचक और परिमाणवाचक में डिफरेंस आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगले प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रकार विशेषण का इसके बाद कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, चौथा प्रकार क्या है, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। देखिए जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, सार्वनामिक विशेषण, इसका मतलब है कि जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। किसके रूप में, जब हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसके रूप में कर रहे हैं, विशेषण के रूप में कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक, जब हम किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग ही विशेषण के रूप में करते हैं तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसमें सिंपल एग्जांपल आएंगे, जैसे यह घर मेरा है। ठीक है, सिंपल एग्जांपल में यह घर मेरा है। देखिए इसमें यह जो है वो क्या है, सर्वनाम है। यह क्या है, सर्वनाम है, और किसकी विशेषता, घर की विशेषता बता रहा है कि ये मेरा है। ठीक है, सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम यहां पर किसके रूप में कर रहे हैं, विशेषण के रूप में कर रहे हैं। सर्वनाम तो ये है ही, ठीक, जब हम विशेषण के रूप में इसका प्रयोग करेंगे तो वो कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, वह पुस्तक पुरानी है। वह पुस्तक पुरानी है, तो हम वह शब्द का प्रयोग यहां पे कर रहे हैं विशेषता के लिए, किसकी, पुस्तक की विशेषता बताने के लिए कर रहे हैं कि वह पुस्तक पुरानी है। ठीक है, तो यह व्यह, ठीक है, इस तरह के जो शब्द हैं ये किसमें आएंगे, सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण में आएंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताएंगे वो क्या कहलाएंगे, विशेषण कहलाएंगे। विशेष्य की हमने बात करी थी, जिनकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य कहलाएंगे। और प्रविशेषण, वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता को बताते हैं। ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता को बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद विशेषण के 4 प्रकार हमने पढ़े। पहला, गुणवाचक विशेषण, जो गुणधर्म, रंग, आकार, अवस्था आदि संबंधी विशेषताएं बता रहा था, गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक में हमने पढ़ा काउंटेबल विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बताते हैं, नंबर्स बताएंगे 1 2 3 4, ठीक, संख्यावाचक में। और परिमाणवाचक में हमने पढ़ा जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा को बता रहे हैं, परिमाण को बता रहे हैं। ठीक है, परिमाणवाचक में वो विशेषण आएंगे जो जिन्हें हमें नापने या तोलने की आवश्यकता पड़ेगी जहां पे, तो ऐसे शब्द किस में आएंगे, परिमाणवाचक विशेषण में आएंगे। ठीक है, और सार्वनामिक विशेषण, जब हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ओके, थैंक यू।